नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अभी हम एक मार्बल फ्लोरिंग रिपेयरिंग के काम कर रहे हैं और यह काम हम कर रहे हैं नई दिल्ली रोहिणी एरिया में। यह काम ग्राउंड फ्लोर का है। करीब 2 से 3 साल पहले इस जगह पे मार्बल फ्लोरिंग पहले से की गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पूरी फ्लोरिंग में समस्या आने लगी। आप यहाँ देख सकते हैं कई जगह मार्बल का लेवल ऊपर नीचे हो चुका है, जॉइंट खुलने लगे हैं और यहाँ की जो फर्श है स्पष्ट रूप से बैठ चुका है। तो अब दोस्तों सवाल यह है, ऐसा आखिर हुआ क्यों? जब दोस्तों इस साइड पे हमने जांच किया आखिरकार ये फ्लोर क्यों बैठा है, तो पता चला इसके जो नीचे का बेस है उसकी भराव या जो नीचे का लेयर है उसकी सही तरीके से कन्वेक्शन नहीं किया गया था। इसके नीचे जो पीसीसी हम करते हैं फ्लोर लगाने से पहले वे नहीं हो रखा था। ग्राउंड फ्लोर होने की वजह से नीचे से नमी लगातार आ रही थी इस जगह पे, और समय के साथ जो बेस है वे कमज़ोर पड़ गई और पूरा मार्बल फ्लोर बैठ गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात यह है, मार्बल चाहे जितना भी महंगा हो, अगर नीचे की बेस सही तरीके से नहीं बनाया गया तो ज़्यादा समय तक फ्लोरिंग नहीं टिकेगी। अब दोस्तों इस जगह पे सिर्फ फ्लोरिंग का ही दिक्कत नहीं है, नमी का असर दीवारों पर भी साफ देखा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इस जगह पे जहां दीवारों पे पेंट या पुट्टी हो रखा है उसके परतें कैसे निकल रही है। दीवारों पर सीलन के निशान साफ दिखाई दे रही है और इसी के वजह से ये जो पेंट पुट्टी है वे भी खराब हुआ है। यानी लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए का जो काम पहले हुआ था वे पूरी तरह से अब प्रभावित, यानी कि वे पैसे अब खराब हो चुके हैं। अब दोस्तों इस साइड पे अभी हम क्या काम कर रहे हैं, इस बार काम पूरी टेक्निकल प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है। पूरा पुराना मार्बल फर्श हटाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसके नीचे की जो कमज़ोर बेस है उसको भी हम निकालेंगे और इसकी अच्छी तरह से इसका जो लेयर है उसको भराई करने के बाद लेवल का ध्यान रखते हुए, स्लोप जहाँ पे पानी जाना है उसका ध्यान रखते हुए इसकी कन्वेक्शन अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद हम पीसीसी करेंगे। क्योंकि दोस्तों असली मजबूती ऊपर की फिनिशिंग से नहीं आती बल्कि नीचे की नींव में ही होती है। तो हम ध्यान रखेंगे अब जो इस जगह पे जो भी काम होने वाले हैं उसके बेस एकदम सॉलिड हो, जिससे कि ऐसा समस्या फिर आगे नहीं आए। अब इस जगह पे दोस्तों हमने ये सभी काम करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके बेस वगैरह बनाने के बाद अब इस जगह पे हमने फ्लोर में टाइल्स लगाया है। अब दोस्तों टाइल्स क्यों लगाया गया है, मार्बल क्यों नहीं लगाया गया है, तो इसके कई कारण हैं। जो मकान मालिक है उनका अपना पसंद है। इसके साथ ही क्योंकि टाइल्स इस जगह पे लगाया गया है, वे टाइल्स हमने एडेसिव से लगाया है, तो एक जो नमी का समस्या है वे दूर हो जाएगा। बेहतर लेवल कंट्रोल मिलता है, इससे कम मोटाई में फिटिंग हो जाता है। अगर हम मार्बल की बात करें तो इसमें मोटार, मार्बल की मोटाई, ये सभी चीज़ें मिलाकर ज़्यादा मोटाई इसकी बढ़ जाती है। क्योंकि टाइल्स लगाया है तो इस जगह पे इसकी जो मोटाई है फिटिंग करने के बाद भी कम हुआ है। भविष्य में आसान मेंटेनेंस रहेगा, मार्बल के जैसा नहीं होगा। साथ ही दीवारों पर भी टाइल्स इस जगह पे आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे हमने जो पहले से प्लास्टर हुआ था या पेंट पुट्टी था उसको अच्छे तरह से रिमूव करने के बाद और फिर से इस जगह पे हमने प्लास्टर दोबारा से करवाया है और उसके बाद फिर से अब टाइल्स लगाई जा रही है। तो अब यहाँ पे जो समस्या था चाहे फर्श की हो या दीवार का हो तो ये अब दूर हो जाएगा। अब जो दीवार है वहाँ भी सीलन नहीं रहेगा और जो फर्श है उसको भी हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो टाइल्स का काम है किया है। तो अब ये सब समस्या है वे अब प्रॉपर तरीके से दूर हो गया है। आपको भी ध्यान रखना है, अगर खासकर ग्राउंड फ्लोर पे कोई काम करा रहे हैं जैसे टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट या कोई भी, चाहे दीवार पे ही अगर आप पेंट पुट्टी करा रहे हैं और ख़ासकर अगर ग्राउंड फ्लोर है तो वहाँ पे कोशिश करनी चाहिए सबसे पहले जो नीचे बेस है वहाँ पे पीसीसी करना चाहिए, वाटर प्रूफिंग करना चाहिए। उसके बाद बेस अगर सही से बन जाए उसके बाद ही कोई भी मटेरियल है वे लगाना चाहिए। दीवार पे भी कोशिश करना चाहिए, अगर ग्राउंड फ्लोर है तो वहाँ पे टाइल्स दीवार पे ज़रूर लगाए, क्योंकि जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे ऐसी समस्या ज़्यादा हमारे को देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो हम अभी काम कर रहे हैं, क्या दिक्कत था ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अगर आप भी अपना घर बना रहे हैं या बनाने वाले हैं या ऐसा कोई काम आप भी करवा रहे हैं, ऐसी समस्या से आप भी जूझ रहे हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपना काम करवा सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही रियल साइट के वर्क के साथ। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।